आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ई बैंकिंग सिस्टम। तो प्राइमरी फंक्शंस मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन, देयर आर फर्दर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एजेंसी फंक्शन एंड सेकंड वन इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो फर्स्ट है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन कि बैंक कस्टमर के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और एजेंट के रूप में कैसे? किसी कस्टमर की इंस्ट्रक्शन पे, अपनी मर्जी से नहीं, किसी कस्टमर की इंस्ट्रक्शन पे बैंक एक एजेंसी फंक्शन के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी कि अ बैंक परफॉर्म्स वेरियस एजेंसी फंक्शंस। अ बैंक परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर। फर्स्ट वन है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। अब बैंक चेक्स कलेक्ट करता है, रेंट पेड करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है और पेड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। टैक्स पे करता है, ये एक एजेंसी फंक्शंस होते हैं। या इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल ले लीजिए, एज पर देयर इंस्ट्रक्शन। एज पर देयर इंस्ट्रक्शन मीन्स एज पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन। सेकंड नंबर पे है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब बैंक परफॉर्म फंक्शन सेलिंग और परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर जब कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है टर्म कंडीशंस के साथ, तो बैंक सेलिंग और परचेजिंग का कार्य करता है सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। सेम बात कि कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पर बैंक एक ट्रस्टी का फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूटर फॉर देयर एसेट्स का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ द मनी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मनी को लेके जाना, पहुंचाना। ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द बैंक थ्रू बैंक ड्राफ्ट। ये भी एक एजेंसी फंक्शन है बैंक का। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन ट्रेड होता है हमारा, फॉरेन ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज का काम किया जाता है बैंक के द्वारा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कस्टमर। लेकिन मोस्टली जो फॉरेन कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। या कुछ अथोराइज्ड ब्रांचेज होती हैं पब्लिक सेक्टर के इंडियन कॉमर्शियल बैंक की, जो कस्टमर के बिहाफ पर फॉरेन ट्रेड में सेल और परचेज करने में हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज की। लेटर ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि बैंक लेटर ऑफ रेफरेंसेस मतलब बैंक कई तरह की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कस्टमर की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके बारे में कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी बिजनेस को करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एक सेम कंट्री में भी हो सकता है, अदर कंट्रीज में भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करता है, किसी ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन को, चाहे सेम कंट्री में हो चाहे अदर कंट्री में हो। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस रेमिट हो सकती है।
यानी कि बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो मनी होती है वो डिपॉजिट हो सकती है किसी भी बैंक में। इसके बदले में बैंक कुछ सर्विस चार्ज, जिसको हम कमीशन बोलते हैं, वो लेता है बैंक ड्राफ्ट के लिए। और जो कमीशन, रेट ऑफ कमीशन होती है वो अलग अलग होती है बैंक की। और यदि बैंक ड्राफ्ट की फीचर की बात करें तो देयर आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। फर्स्ट है, थ्रू बैंक ड्राफ्ट मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं बोल चुका हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि मनी पहुँचाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो थ्रू बैंक ड्राफ्ट ईजिली हो सकता है। इशूइंग बैंक चार्जेस, इसमें बैंक चार्जेस लेता है हर बैंक, जो बैंक टू बैंक वरी करती है कमीशन के रूप में। हाँ, सबसे बड़ी फीचर्स कि ये रिस्क नहीं होता, इसमें यह लेस रिस्की होता है। इट हैज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग डिसऑनर। चेक का डिसऑनर का एक इशू रहता है कि चेक लगाएंगे तो डिसऑनर ना हो जाए, लेकिन बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होता। नेक्स्ट है बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर जस्ट लाइक ए बैंक ड्राफ्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक ऐसा बैंक ड्राफ्ट ये जो इससे पहले हमने बैंक ड्राफ्ट किया था, ये आउटसाइड द टाउन, आउटसाइड द ब्रांच ऑफ द बैंक हो सकता है, पर जो बैंकर्स चेक होता है, पे ऑर्डर होता है, विद इन द टाउन होता है। यानी कि लोकल बैंक में, एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में के लिए ये पे ऑर्डर यूज़ किया जाता है। तो इसके बदले में भी बैंक कमीशन लेता है, लेकिन कंपैरिजन टू बैंक ड्राफ्ट इसकी कमीशन बिल्कुल थोड़ी होती है। सेम फीचर होती हैं जो बैंक ड्राफ्ट की होती हैं, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। पे ऑर्डर की यदि फीचर की बात कर लें, सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। विद इन द टाउन ये पॉसिबल है, कमीशन चार्ज की जाती है, देयर इज़ नो रिस्क, ये इसकी फीचर्स हैं। सेकंड टाइप है इसकी जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो परफॉर्म बाय द कॉमर्शियल बैंक होते हैं। फर्स्ट है लॉकर फैसिलिटी। कुछ प्रीशियस आइटम्स यदि किसी भी कस्टमर के पास हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, और वो सेफ्टी चाहता है, तो बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो अपना ये प्रीशियस आइटम्स किसी भी बैंक लॉकर में जहां उसका अकाउंट होता है या ओपन करना चाहता है वो, तो वहां रख सकता है, जो एक सेफ मोड होता है। किसी भी लॉकर फैसिलिटीज़ यानी कि जनरल यूटिलिटी फंक्शन में सेकेंडरी फंक्शन का जो एक सब पार्ट है लॉकर फैसिलिटीज़। बैंक एक लॉकर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, कि कस्टमर के पास यदि कोई भी प्रीशियस आइटम्स है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, कोई ऑर्नामेंट्स है, या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इम्पोर्टेंट पेपर प्रॉपर्टी के हैं, यदि वो सेफ़ रखना चाहता है, तो उसके लिए लॉकर प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, जिसका एक एनुअल रेंट उस कस्टमर को पे करना होता है, जो ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल रेंट होता है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये एक ऐसा सर्विस है जो बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी कस्टमर को, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स चेक की। इसमें जब कोई कस्टमर ट्रैवलिंग करना चाहता है तो एक ऐसी फैसिलिटी है कि उसको कैश कैरी करने की कोई नीड नहीं है, वह फ्रीली ट्रैवलिंग कर सकता है। उसके पास ट्रैवलर्स चेक होता है, जहाँ भी नीड होती है उसके अनुसार, अपनी नीड के अनुसार कस्टमर
किसी यदि कहीं कोई सेल या कोई परचेज करना चाहता है किसी भी आइटम्स को, तो ट्रैवलर्स चेक का यूज़ कर सकता है किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये भी एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइडेड बाय द बैंक होती है अपने कस्टमर को, जो किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करने में हेल्प करती है कस्टमर की। और नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स। कस्टमर ऑल्सो प्रोवाइड द इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशंस और एडवाइस देता है, बिजनेस इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, फाइनेंशियली मैटर में हेल्प करता है अपने कस्टमर की, बिजनेस स्टैटिक्स में हेल्प करता है अपने कस्टमर की। तो ये था जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक। तो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक।